उपद्रवी बच्चे, गुनाहगार माँ बाप, यही है वह जो हमें देखने को मिलता है कि इसी किस्म के लोग ही इस संदेश के अनुयायी हैं। भाइयों और बहनों, इसमें ऐसे छुई मुई हड्डी रहित पुरुषों का झुंड आ गया है जो अपने घर को काबू में नहीं रख सकते हैं। और मित्र, क्या आप जानते हैं ऐसे लोग जो बाहर है, जो इसी संदेश में है, वे क्या बहानेबाजी करते हैं। वे कहते हैं, अच्छा, मेरी पत्नी ने तो उद्धार पाया हुआ नहीं है, अंततः वह जैसा चाहे वैसा जिए और वह ठीक उसी घर में है। मेरे बेटी और मेरा बेटा तो उद्धार पाया हुआ नहीं है, अंततः वे घर में संगीत बजा सकते हैं, वे राष्ट्रीय संगीत, रॉक एंड रोल संगीत बजा सकते हैं और वे घर के अंदर जो चाहे वह कर सकते हैं। वे घर में आकर शराब पी सकते हैं और सिगरेट फूंक सकते हैं। और ये कोमल, नाजुक, हड्डी रहित, डरपोक किस्म के पुरुष अपनी अपनी पत्नियों को और अपने अपने बच्चों को उन कामों को करने के लिए मंजूरी देते हैं क्योंकि उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं पाया हुआ है। उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आप ज़रा इस पर कान लगाएं। मुझे खुद अपने को बदल लेना होगा और मुझे खुद अपने को दोगलेपन में ढाल लेना होगा कि मैं अपनी पत्नी के संग रहूं, जबकि वह उन कामों को कर रही होती हैं। भविष्यवक्ता का संदेश, इब्रानियों का अध्याय 7, भाग 1, 15/9/1957, प्यारा 316-157। और तुम पुरुषों, तुम जो अपनी पत्नियों को उस किस्म के कामों को करने दोगे, मुझे आपसे इस बात में बहुत थोड़ी ही उम्मीद है कि तुम एक पुरुष हो। और यह बिल्कुल सच बात है। कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी को बाहर सड़क पर आवारा घूमने और उस प्रकार के कार्यकलाप करने देगा, भाई, उसे तो अवश्य ही अपनी पत्नी के कपड़े पहन लेने चाहिए। यह सही बात है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी पत्नी वैसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे खुद अपने को बदल लेना होगा और मुझे खुद अपने को जैसा इस समय मैं हूँ उससे अलग दोगलेपन में ढाल लेना होगा कि मैं अपनी पत्नी के संग रहूं, जबकि वह उन कामों को कर रही होती है। यह वह दिन होगा कि उसके बाद वह फिर कभी श्रीमती ब्रैनम नहीं रहेगी। संदेश का नाम है पशु की छाप, 15/7/1956, प्यारा 32। और तुम पुरुषों, तुम अभागे, हड्डी रहित, बगैर हिम्मत वाले, डरपोक किस्म के, घर के पीछे दुबक कर रहने वाले इंसान, तुम अपनी औरत को, अपनी पत्नी को इधर उधर आवारा घूमने देते हो और वह सिगरेट फूंकती हुई अपनी नथनों में से धुआं निकाल रही होती है और वह छोटे छोटे आधे अधूरे कपड़े पहनती है और घर के आसपास चारों ओर ऐसे ही कार्यकलाप करती हैं। तुम तो पुरुष तक नहीं हो, तुम तो परमेश्वर के पुत्र के एक क्षीण बेचारे किस्म के ही विकल्प हो। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसा कदापि नहीं करेगी। अगर कभी उसका झुकाव ऐसे कामों की तरफ हो जाता है और शैतान उसे अपने काबू में कर लेता है और वह उन कामों को करेगी, तो यह वह दिन होगा कि उसके बाद वह फिर कभी श्रीमती ब्रैनम नहीं रहेगी। यह सही बात है, यह सच है। ज़रा पुरुष बन जाओ। परमेश्वर ने पुरुष में दब्बू किस्म का स्वभाव नहीं डाला है। परमेश्वर ने पुरुषों में अभिलाषा करने वाली हड्डी नहीं डाली है।
उसने तो पुरुषों में रीढ़ की हड्डी डाली है, उसमें सुसमाचार की हड्डियां ही डाली हैं कि वे सत्य के लिए खड़े हो। यह एलिया ही है जो ऐसा बोल रहा है। और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था कि वह यह नहीं कह रहा है कि उसकी पत्नी उन कामों को कदापि नहीं करेगी। उसने तो कहा था, लेकिन मुझे खुद अपने को बदल लेना होगा और मुझे खुद अपने को दोगलेपन में ढाल लेना होगा कि मैं अपनी पत्नी के संग रहूं, जबकि वह उन कामों को कर रही होती है। और यह वह दिन होगा कि उसके बाद वह फिर कभी श्रीमती ब्रैनम नहीं रहेगी। अंतः प्रचारक, अंतः डिकन, अंतः कलीसिया में रख रखाव देखने वाले, अंतः वे लोग जो इस संदेश पर चलते हैं, ये समझ ले, अगर एलिया के लिए यह बात ऐसी थी तो किसी के लिए भी यह बात ऐसी ही होगी। जबकि आप अपनी पत्नी के संग रह रहे होते हैं और जबकि वह उन कामों को कर रही होती है जो कि गलत है, तब आप अपने को बदल लेते हैं और आप दोगले बन जाते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा था कि केवल एक ही तरीका है कि परमेश्वर के एक जन के रूप में वह ऐसा कर सकते थे कि उन्हें अपने उद्देश्य को बदलना होगा और खुद को दोगला बनाना होगा। इसलिए मैं इब्रानियों की पुस्तक के 7वें अध्याय में से लिए गए हवाले से यह साबित कर रहा हूँ कि आप जो अपनी पत्नी को उस प्रकार के कामों को करने देते हैं, आप दोगले हैं और आपने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। केवल यही एक तरीका है कि आपके पास उस प्रकार की पत्नी हो सकती है और आपके पास उस प्रकार के बच्चे हो सकते हैं जो आपके घर में रॉक एंड रोल संगीत बजा रहे हो और उस प्रकार के जीवन व्यतीत कर रहे हो जिस प्रकार का वे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, उसका पूरा का पूरा परिवार उसके काबू में और विश्वास में होना चाहिए। संदेश का नाम है डिकनों को उनके स्थान पर ठहराया जाना, 20/7/1958, प्यारा 354-7। बाइबल इस बात की मांग करती है कि डिकन एक शादीशुदा पुरुष हो। उसे अवश्य ही एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और तब कोई दूसरा पुरुष जो कि उससे भी ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति था, जो उस कार्य के लिए बिल्कुल काबिल था और ईमानदारी से उस कार्य को करता, एक भाई के जैसे उसे सलाह मशविरा देता है और उसके बाद उसके मामले की खोजबीन करने पर पता चलता है कि वह भाई तो अभी हाल फिलहाल में ही विश्वास में आया है और उसकी पत्नी विश्वास में नहीं है। तो इसके बाद यह बात उस व्यक्ति को उस कार्यभार को संभालने के लिए अयोग्य ठहराती है, क्योंकि अवश्य ही उसका पूरा का पूरा परिवार उसके काबू में होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें विश्वास में भी होना चाहिए, वरना ऐसे तो एक तकरार ही होती रहेगी। परमेश्वर के नबी ने 3 प्रकार के विश्वासी 24/11/1963 नाम संदेश में भी कहा था कि डिकन को अपने घर परिवार को अच्छी तरह से काबू में रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, वे सारी की सारी बातें जो भाई ब्रैनम के पवित्रता के संदेश में परिवर्तन करती हैं, वे कुपंथ हैं और जो ऐसे काम करता है वह कुपंथ पर चलने वाला है। और जब कभी आप बाइबल की शिक्षाओं, बाइबल के सिद्धांतों से दूर चले जाते हैं, आप कुपंथ पर चलने वाले बन जाते हैं। उपद्रवी बच्चे, उसे तो पुराने चलन वाली सुधारात्मक पिटाई की ज़रूरत है। संदेश का नाम है कलीसिया और उसकी स्थिति, 5/8/1956। अधिक समय नहीं हुआ है जब मैं यहाँ पर एक घर में किसी बीमार को देखने के लिए गया था और वहीं पर एक महिला बैठी हुई थी और वहीं पर एक छोटा ऑसवर्ल्ड उपद्रवी उदंड लड़का आया और उसने अपने सिर पर एक टोपी पहनी हुई थी और वो बोला, माँ क्या खाना तैयार है? उसकी माँ बोली, प्रिय, इस सुबह हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि हम रात का भोजन तैयार भी कर सकते होते।
मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बना रही हूँ और वहाँ पर कुछ संतरे रखे हुए हैं। वह चलकर वहाँ गया और उसने एक संतरा उठाया और उसने उस पर दृष्टि डाली और उसमें एक बुड़ुक मारा और उसने उसे दीवार पर इतनी ज़ोर से देकर मारा जितनी ज़ोर से वह उसे देकर मार सकता था और उसका रस दीवार पर बह गया। और उसके बाद वह बोला, अगर तुम्हारे पास यहाँ आसपास यही सब कुछ है, मैं बाहर चला जाऊँगा। और उसने इसी प्रकार का बर्ताव किया। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, उसे तो लगभग 5 मिनट के लिए मेरा होना चाहिए। मैं उसकी खाल को ऐसे उधेड़ देता कि मानो उसे कभी मालूम ही नहीं होता कि कभी उसके कोई खाल भी रही थी। परंतु वहाँ तो ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं जिन पर तरस आए। उसे तो इस बात की ज़रूरत है कि उसको पुराने चलन वाली सुधारात्मक पिटाई लगे। यही है वह जिसकी हम आज आवश्यकता है कि हमारे पास फिर से पुराने फैशन वाले घर परिवार हो और कुछ ऐसे प्रचारक हो जो प्रचार मंच के पीछे खड़े होकर सत्य का प्रचार करें और इस सत्य को वहाँ पर रखें जहाँ पर इसे होना चाहिए। आमीन। यह सच है। ओ मेरे खुदा। क्या भाई ब्रैनम अनुशासन में विश्वास रखते थे? उन्होंने कहा था कि वह बच्चा ज़रा 5 मिनट के लिए मेरा तो होता, मैं उसकी खाल उधड़ कर रख देता। आप खाल उधड़ना जानते हैं ना? उन्होंने कहा था कि मैं उसकी खाल को ऐसे उधड़ देता कि मानो उसे कभी मालूम ही नहीं होता कि कभी उसके कोई खाल भी रही थी। उन्होंने कहा था सिर्फ 5 मिनट के लिए वो मुझे मिल जाए। और मैं उसी भविष्यवक्ता का विश्वास करता हूँ। जी हाँ, वह बिली पॉल विश्वास में पिछड़ गया था और उसने गलत व्यवहार किया था। तो भाई ब्रैनम ने बिली पॉल को बुलाया और उससे कहा, बेटे, परमेश्वर ने मुझे यह घर इसलिए दिया है कि मैं बच्चों की परवरिश करूं। और उन्होंने उससे ऐसी ही बातें कही और उन्होंने उससे कहा, अगर तुम उस किस्म का ही जीवन जीते रहना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। मगर आज तो ऐसे प्रचारक हैं जिनके बेटे मैरिजुआना नशा फूक कर पी रहे हैं, बदगोइयाँ कर रहे हैं और शराब पीकर नशे में धुत हो रहे हैं और रॉक एंड रोल संगीत बजा रहे हैं और वह ऐसे को परमेश्वर के भवन के भीतर आने का और प्रचार मंच के पीछे खड़े होने का भी हक दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तुम पिछड़ चुके हो। मैं कहता हूँ कि यह एक कुपंथ है, तुम पुरुष नहीं हो। अपनी एक छड़ी ले लो और उसकी खाल उधेड़ दो। छड़ी मत उठाओ, बच्चों को बिगाड़ दे। अस्वीकृत राजा 10/6/1960 प्यारा 70। अपनी एक छड़ी ले लो और उसकी खाल उधेड़ दो। यही है वह जिसकी हमें ज़रूरत है। तुमने उस जूनियर हनी की परवरिश करके क्या बनाया है? आप जानते हैं कि नन्ही मार्था अपने पाँव जोर से पटकेगी और अपनी माँ पर जोर से चिक कर कहेगी, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं वह नहीं करूँगी। उनके पास वह अच्छी वस्तु नहीं है जो मेरे पिता के पास थी। आपके पास ये सारी छड़ी व साटियाँ नहीं हैं और आप देखिए कि आपको क्या मिला है। अपराधी किशोर किशोरिया का झुंड जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है। बिल्कुल ठीक यही है वह जो आपको मिला है, पागल भ्रष्ट बुद्धि वाले। बिल्कुल ठीक यही तो आपको मिला है। पागल खाने उनसे भरे पड़े हैं। आधुनिकता ने ही उस जूनियर प्रिय के साथ ऐसा करवाया है। बाइबल कहती है, अगर तू छड़ी ना उठाए तो तू अपने पुत्र को बिगाड़ देगा। माँ और बाप, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दीवार पर हस्तलेख 9/3/1958 प्यारा 27। तुम जो अपने बच्चों को, अपनी जवान बच्चियों को इन आवारागर्द लड़कों के साथ इन आधुनिक रॉक एंड रोल तथा ऐसे ही संगीत के कार्यक्रमों में जाने देते हो, माँ और बाप, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो, ठीक है, वे तो वैसा ही करते हैं जैसा वे करना चाहते हैं। तुम्हारे पास तो अभी भी डंडे साटियाँ हैं। मेरे पास घर में 2 हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वे क्या होंगे, परंतु अगर ये बूढ़ा इंसान ब्रैनम
काफ़ी समय तक ज़िंदा रहता है और इसका दिमाग सही रहता है, तो हो सकता है कि वे वहाँ चले जाएं, लेकिन उनके बदन पर मार के निशान पड़े हुए होंगे जबकि वे वहाँ पर होंगे। यह एक अपमान है। यह तो माँ बापों का ही अपराध है। संदेश का नाम है, देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से बढ़कर है। 21/7/1962, प्यारा 60। तुम सब किशोर किशोरियों के अपराधों के बारे में बातें बनाए चले जा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि यह तो उनके बजाय माँ बापों का ही अपराध है। बाइबल कहती है, अगर तू छड़ी न उठाए तो तू अपने बच्चे को बिगाड़ देगा, और यह बिल्कुल ठीक बात है। आपको इससे बेहतर कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ओह, मेरे घर में दरवाजे के ऊपर एक मोटी व लंबी छड़ी पर 10 हुक टंगे रहते हैं, और भाई लगभग रोज़ ही वे 200 के 10 मेरे पीठ पर और मेरे पाँव पर ऊपर से लेकर नीचे तक छप जाया करते थे। हालांकि इसने मेरे लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। मेरे पापा मुझे घर के पिछवाड़े ले जाया करते थे और मैं आई आई कहते हुए थोड़ा सा नाच सा किया करता था। लेकिन जब वे मेरी धुनाई कर लिया करते थे तो मैं अच्छी तरह से जान जाया करता था कि मुझे वैसा अगली बार बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा ही हो तो सारा का सारा जीवन ही बेहतर न बन जाए। अगर आज वैसा करने के लिए काश हमारे पास आज वैसे ही और भी कुछ बाप हो। आज रात हमें इस बात की आवश्यकता है कि ऐसा ही किया जाए। और अब आप में से कुछ लोग कंटकी में रहने वाले अनपढ़ गंवार लोगों के अशिक्षित होने के विषय में बातें बनाते हैं। वे तुम जैसे शहरी लोगों को सिखा सकते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का आचार व्यवहार करना चाहिए। आपकी छोटी मार्ता, आपकी जवान बच्ची जो रात के समय घर में आती है और उसके चेहरे पर उसके बाल उलझे सुलझे से पड़े हुए होते हैं और वह आधी सी शराब के नशे में धुत होती हैं और सिगरेट पी रही होती हैं और अपने नथनों में से धुआं उड़ा रही होती हैं और अपने पाँव ज़ोर ज़ोर से पटक रही होती हैं और आप पर ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही होती हैं। आप ज़रा उसे एक बार ऐसा ही उन कंटकी वासी पुरानी माओं में से किसी एक के सामने तो करने दें। लड़के वह उस मोटी छड़ी को या ऐसी ही कोई चीज़ लेकर या बेलन लेकर उसकी अच्छी तरह से धुनाई कर देगी। जब वह उसकी अच्छी तरह से धुनाई कर लेगी तो उस लड़की को भी पता चल जाएगा कि वह माँ क्या थी जो वहाँ आसपास थी। अगर तुमने वैसा किया होता तो तुम्हारे पास आज रात संसार में इतने ज़्यादा गलत लोग, गलत लड़के, गलत लड़कियाँ न हुई होती। ज़रा उनमें से कोई तो अपना तन इन गंदे भद्दे कपड़ों को पहनकर उघाड़ता, जैसे कि इन कपड़ों को, इन आधे अधूरे कपड़ों को आप इन बच्चों को पहनकर बाहर जाने देते हो। और ज़रा वे एक बार को तो ऐसा करते और आपको मालूम हो जाता कि वे कितने अनपढ़ थे। वह अपनी लड़की को तब तक पीटती जब तक कि उसके पूरे बदन पर ही नील न पड़ जाए। आप उनसे उनके बदन पर ऐसे कपड़े नहीं पहनवा सकते थे जिनसे उनका बदन दिखे। आज रात हमें इसी बात की ही तो आवश्यकता है। यह सही बात है। संदेश का नाम, घाटी को गड्ढों से भर रहे हैं। 28/7/1956, प्यारा 20। क्या भाई ब्रैनम अनुशासन में विश्वास रखते थे? सभा कहती है, आमीन। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने कहा था वे अनपढ़ गंवार उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। आज यही है वह जो हमारे पास है, जो इस संदेश पर चल रहे हैं। हमें इस संदेश में दोगले बच्चे, दोगली पत्नियां, दोगले प्रचारक, हुकूमत करने वाली स्त्रियां, बेलकाम बेकायदा बच्चे, बेकायदा प्रचारक तथा ऐसी ही और दूसरी बातें मिली हैं जो इसके साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार के घर परिवार आज इस संदेश को दर्शा रहे हैं वे तथाकथित पेंतिकुस्तलों के घर परिवार के ही जैसे हैं। वे अपने बच्चों को जैसा वे चाहे वैसा ही करने देते हैं। अगर आप उनकी शिकायत लेकर जाएं तो वे पागलों के जैसे आप पर चीखे चिल्लाएंगे। जब कभी आप उस बच्चे की उसकी गलती में तरफदारी लेते हैं
जबकि आप जानते हैं कि वह गलत है, तो आप उस पर शैतान की आत्मा लेकर आ जाते हैं। जब कभी आप घर का पुरुष अर्थात घर के मुखिया बनने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हर बार आपकी आत्मा और भी दूषित होती चली जाती है। बहन, जब कभी आप अपने पति को उल्टा जवाब देती हैं और आप उस आत्मा को अपने से दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं करती हैं, तो हर बार वह आत्मा आप पर और भी मजबूत होती चली जाती है। आपके पास तो उदंड उपद्रवी बच्चे हैं, आपके पास नाजुक कोमल हड्डी रहित पुरुष हैं, परंतु मैं तो आपको उसी एक विषय पर लेकर आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं पूर्णतौर यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको इस विषय पर लेकर जाऊँ कि जब तक हमारे यहाँ तथाकथित गर्जन नहीं आए थे, जब तक इन प्रचारकों ने यह नहीं सोचा था कि वे एक ऊंचे वातावरण में ऊपर चढ़ रहे हैं और उन्हें यह मिल गया है, जब तक कि न्यूयॉर्क ने संसार को अपने गर्जनों से प्रभावित नहीं किया था, बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल ठीक थे। और यह क्या है जो घटित हुआ है? जैसे ही ये पुरुष अपने गर्जनों को विश्व के इस भाग में लेकर आए, उसके कुछ समय बाद ही पवित्रता के मापदंड छिन्न भिन्न कर दिए गए। प्रचारकगण व्यभिचार में गिरने लगे। उन गर्जनों से पहले कभी कभार ही इक्का दुक्का ऐसा हुआ करता था जो व्यभिचार में गिरा हो, लेकिन जब से शैतान के गर्जनों का प्रकाशन आया, जब से शैतान के गर्जनों ने इस और अपना रुख किया, इसने पवित्रता के ही संदेश को छिन्न भिन्न कर दिया। और ऐसा सालों साल तक चलता रहा कि आप यह तक नहीं जान सकते हैं कि कौन संदेश का अनुकरण कर रहा है और कौन संदेश का अनुकरण नहीं कर रहा है। और वे लोग जो अंदर आए, उन्होंने लोगों को उस प्रकार के पहरावे पहने हुए देखा और उन्होंने उस प्रकार के तंत्र प्रबंध को देखा और उन्हें उस प्रकार के लोग मिले और उन्होंने जो सब कुछ जाना वह यही है कि उन्होंने उसे ही संदेश के रूप में, संदेश के मापदंडों के रूप में पहचाना। मैं आपको बिल्कुल सही मापदंड दे रहा हूँ। जो मापदंड उनके हैं वे सही मापदंड नहीं हैं। तंग चुस्त बदन से चिपके पहरावे सही मापदंड नहीं हैं। ऊंची एड़ी के जूते चप्पल पहरावे के सही मापदंड नहीं हैं। उसे तो न्यूयॉर्क में दूषित कर दिया गया और उन्होंने स्त्रियों को ऊंची एड़ी की जूतियाँ पहनवा दी। उन्होंने ही स्त्रियों को तंग चुस्त बदन से चिपके पहरावे पहनवा दिए और उन्होंने ही स्त्रियों को न्यूयॉर्क के लेटेस्ट फैशन के पहरावे पहनवा दिए। ये सारी बेहूदी वाहियात चीज़ें ये तथाकथित गर्जन ही लेकर आए। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि वह परमेश्वर का है? वो कोई भी जो पवित्रता के उस संदेश को तबाह करता है जिसके लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने दुख मुसीबत उठाई थी, वह शैतान का ही है। कोई भी वह कार्यकलाप जो इन सदोम और अमोरा के दोगलेपनों के अंतर्गत आता है, वह शैतान का ही है। आपको उससे कोई सारोकार नहीं रखना है, परंतु हमें अवश्य ही असली सच्चे गर्जन मिलेंगे। इन दिनों में से किसी एक दिन उनका जनसाधारण पर खुलासा होगा। तब आप देखेंगे वह दुल्हन को तैयार करेगा। इन झूठे गर्जनों ने दुल्हन को कदापि तैयार नहीं किया है। उन्होंने तो उसको तैयार होने से वंचित रखा। इसने तो उसे वहीं पर धकेल दिया है जहाँ पर वह पहले थी। लेकिन वह आ रहा है, बहुत ही जल्द उसका खुलासा जनसाधारण पर होगा। अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाओ। भाइयों और बहनों, आप उसे धन्यवाद दें कि आप आज उस जाल में फंसे हुए नहीं हैं। हे उद्धारकर्ता, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। उसे महिमा दो और उसे आदर सम्मान दो। आप आज उस जाल में फंसे हुए नहीं हैं। ओ, मैं अपनी सड़ी गली आत्मा स्थानांतरित कर सकता था, लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे पास तो पवित्र आत्मा ही है। हमारे पास तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के ही मापदंड हैं। हे छोटी बहन, अगर आप आज रात यहाँ पर हैं और आप जानती हैं कि आपका स्वभाव हुकूमत करने वाला स्वभाव है, तो क्यों नहीं आप इसे परमेश्वर को समर्पित कर देती हैं। भाइयों, आप इसे त्याग दें। बहनों, आप इसे त्याग दें। भाई, अगर आपका अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रवैया है कि आप उसे पावदान या डोरमेट समझते हैं और हर समय उसके साथ गाली गलौज करते रहते हैं, आप उसे चोट पहुंचाने वाली बातें ही कहते रहते हैं, तो आप उस आत्मा को तज दें। अजीज़ों, अगर आप अपने घर के स्वामी नहीं हैं, तो आप एक दोगले इंसान हैं और आप अपना रवैया आज ही बदल डालें। ऐसे तो आप खुद अपने को तबाह कर देंगे। आप
अपनी पत्नी को तबाह कर देंगे, आप अपने बच्चों को तबाह कर देंगी और आप पीड़ा क्लेश में से होकर गुजरेंगी। आइए हम इसे परमेश्वर को ही समर्पित कर दें। और मेरे अजीजों, मुझे इस बात का विश्वास है कि उसकी उपस्थिति में ठीक आज ही इसे दूर कर दिया जाएगा। हे पिता, आपका आपके वचन के लिए धन्यवाद हो। भाइयों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हम एक भयंकर युग में रह रहे हैं और प्रभु, हम इस युग के लोग हैं। हम उसी किस्म की ही पृष्ठभूमि से आए हैं। सदोम की बहुत सी बातें हमारे प्राण और हमारे हृदय को खेदित करती हैं। और प्रभु, मैं आपके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इन दुष्ट आत्माओं और सदोम के दुष्कर्मों के ऊपर जयवंत होने के लिए तथा प्रभु उन बहुत सी बुराइयों पर जयवंत होने के लिए जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, प्रार्थना और सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति और आपका आत्मा ठीक इसी समय उन लोगों के प्राणों के ऊपर मंडराए और बैरी के उस जुए को तोड़ डालें। प्रभु, आप अपने बच्चों को आशीष दें। आप उनकी मदद करें कि विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करें और उस युद्ध पर जोर लगाते हुए आगे को बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आप उनकी सहायता करें, वे असली सच्चे पुरुष बन जाएं। आप स्त्रियों की सहायता करें कि वे एक असली सच्ची बहनें बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी यह संदेश जाता है, अब संसार भर में अपने लोगों की सहायता करें और प्रभु, आप उन्हें सदोम और अमोरा से दूर लेकर आए। आप उन्हें स्वर्ग पर उठाए जाने के लिए तैयार करें। हम इस प्रार्थना को और इन आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।